सो गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सब के बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन और रेंजेस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डोमेन और रेंज होता क्या है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 6 जो फंक्शंस होते हैं उनमें उनका क्या रेंज होता है, क्या डोमेन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डोमेन। एंड रेंजेस। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डोमेन और रेंजेस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको डोमेन और रेंजेस पता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताया है, डोमेन रेंजेस डायरेक्टली बता दिए, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे डोमेन और रेंजेस। डोमेन और रेंजेस समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा और वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, आखिर क्वाड्रेंट होता क्या है, तो आप इसको गौर से देखिए। ठीक है, आप जब इस ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें 4 भाग है। 4 भाग में से यहां से अगर हम बात करें कि एंगल की बात करें तो ये एक्स एक्सिस होता है, 0 डिग्री इसको माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, और यहाँ पे 90 डिग्री माना जाता है। ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है, और देन अगेन ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम लोग ये तो हमारा जो वैल्यू है डिग्री में आया है। अगर हम लोग बात करें ये क्या कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें इसमें रेडियन की, तो रेडियन में ये होगा 0, 0 का 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2π। क्लियर? ठीक है, तो इसी में आपका ये जो भाग होता है 0 से 90 के बीच वाला, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर वाले को 90 से 180 के बीच को सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच को थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और 270 से 360 के बीच को फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप सो कि क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें वैल्यू समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि आपको साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एफ एक्स साइन का वैल्यू निकालना है, तो साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक जो है आप जो बनाएंगे, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है बी, और ये क्या है हमारा ए पी, ये क्या है हमारा बी, और ये हमारा एच। आप जरा सा गौर करिए कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/b। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार p/h होता है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए तो p हमारा क्या जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो गया, और b हमारा h हमारा जा रहा है फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, भी पॉजिटिव हो गया। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से 90 के बीच में, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू। उसी तरीके से अगर हम इधर देखें, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? इधर थोड़ा सा देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर p है हमारा, ये b है हमारा, और ये h है हमारा। आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहां भी p जो है पॉजिटिव है, यहां जो है h भी जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको एक चीज और समझ में आई कि साइन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरीके से बनाएंगे अगर हम। ठीक है, ये हो गया, इधर आपका P हो गया, ये H हो गया। अब आप थोड़ा सा गौर से देखें, P और H चाहिए, P भी हमारा निगेटिव में है, H भी हमारा निगेटिव में।
सॉरी H हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रहे H हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप H की बात करें, ठीक है, यहां पर समझिए P कितना भी निगेटिव आप ले लो, ठीक है, H हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो H हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो गौर करिएगा, ठीक है, H हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में P हमारा कहां जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू जो आएगा यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव बाई पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये निगेटिव, सॉरी निगेटिव। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा P जो है, H जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था P कहाँ जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव हमारा आएगा। ये चीज समझ में आ रही है, आई होप सो समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें cos थीटा का, इसी तरीके से अगर हम बात करें cos x का वैल्यू क्या होगा, तो cos x का वैल्यू क्या होता है, b बाई एच। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप जरा सा गौर करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में b पॉजिटिव है हमारा, h भी पॉजिटिव है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए हमारा B जो है निगेटिव है, ठीक है, और H हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, B माइनस में अगर चला गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ गया। उसी तरीके से, ठीक है, फर्स्ट ये चीज समझ में आ गई। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि B हमारा निगेटिव में है अगेन, ठीक है, और H हमारा पॉजिटिव में है, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या हो गया, निगेटिव आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में B हमारा पॉजिटिव जा रहा है, H हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, इसका पॉजिटिव, ठीक है। तो cos का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है आप समझ रहे हो आप, ठीक है। मैं एक डाटा भी इधर तैयार कर दूंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें टेन थीटा का, अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकालें, तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है वैल्यू साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा कि अगर हम लोग साइन बाई कॉस अगर हम यहां पे देखें क्या होता है, अच्छा यहां इसको छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, क्या होता है इसका, P बाई बी होता है, P बाई बी, ट्रायंगल के बेस पे मैंने बताया हुआ ये चीज, P बाई बी होता है हमारा। अब समझिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में P भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए P पॉजिटिव, B निगेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारा, निगेटिव, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, आप देखिए जरा सा, B निगेटिव, P भी निगेटिव, B भी निगेटिव, P भी निगेटिव, तो क्या आ जाएगा, निगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा हमारा, आप जैसे देखें B पॉजिटिव, P निगेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारा, निगेटिव। समझ में आ रही है ये चीज, सॉरी समझ में आ रही है चीज कैसे हो रहा है। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, x किसका निकाले हैं, निकाल दूं मैं आपको, तो निकाल देता हूं आपका सेक का, सेक का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक का क्या होता है, सेक का कॉस का उल्टा होता है h बाई पी, ठीक है, h बाई पी होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए h क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और हमारा b क्या है, सॉरी h बाई बी नहीं, h बाई पी, ठीक है, h बाई बी, b क्या है, पॉजिटिव है, और h भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा गौर करिए, h क्या है, पॉजिटिव, और b क्या है, निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए b निगेटिव है, h जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए b पॉजिटिव, h तो पॉजिटिव होता ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से बात करें, ठीक है, कॉट एक्स की, तो कॉट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉट एक्स का क्या होता है, पहले तो b बाई पी, ठीक है, b बाई पी होता है। तो अब थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए b पॉजिटिव, p भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए जरा सा गौर से, b निगेटिव, p पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए
बी निगेटिव और पी भी निगेटिव, तो क्या आ जाएगा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, कट जाएगा पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए इसका वैल्यू, तो बी पॉजिटिव पी निगेटिव, तो क्या आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। उसी तरीके से क्या आ जाएगा एक्स, लास्ट जो बचा है हमारा कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक का क्या होता है h बाई पी होता है, तो h का वैल्यू अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें h पॉजिटिव p पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में h पॉजिटिव p पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो h पॉजिटिव p निगेटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ में बात करें तो P निगेटिव H पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा निगेटिव। एक चीज आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सब की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, सब चेंज हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, इसको आप नोट कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव देते हैं ऑल फंक्शंस। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो फंक्शंस पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब नेगेटिव देते हैं, और वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव देते हैं वैल्यू, बाकी सारे क्या देते हैं निगेटिव देते हैं। आप देख लो गौर से, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सिर्फ दो फंक्शंस ऐसे हैं जो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सारे निगेटिव देते हैं। वो कौन से हैं, वो है tan और cot, पॉजिटिव देते हैं, बाकी सारे निगेटिव देते हैं। तो tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो जरा सा, थर्ड कौन सा, थर्ड में निगेटिव, थर्ड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव tan है, और थर्ड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव cot है, ठीक है ना। तो cot आपका tan जो है पॉजिटिव आएगा, और लास्ट है आपका एक cos और sec, इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव आता है, बाकी सबका निगेटिव आता है। ये चीज आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करें इसके डोमेन की और रेंज की, क्योंकि मैंने आपको रेंज थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर किया है कि कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा गौर से समझिए। अगर साइन इन दोनों में पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 180 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 0 से 180 के बीच में, तो इसका वैल्यू 0 और 1 आएगा, ठीक है। और फिर हम दोबारा बात करें जहां पे निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो निगेटिव 200 180 से 360 के बीच में निगेटिव आ रहा है, तो भी 180 पर भी 0 होता है, और जो है निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है -1। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है +1 से -1 के बीच में। जो रेंज होगा इसका साइन का, वो होगा +1 से -1 के बीच में, ठीक है। जो रेंज होगा वो क्या होगा, +1 से -1 के बीच में। और इसका जो डोमेन होगा, वो डोमेन होगा, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट तक आ सकता है, तो इसका होगा माइनस पॉजिटिव से पॉजिटिव, इसका डोमेन होगा, ठीक है। क्योंकि कोई वैल्यू टाई कर सकता है, इस वजह से माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है, क्लियर है। तो इसका डोमेन होगा। अभी मैं आपको लिखकर इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको और भी चीजें बता सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि साइन का जो है x का जो वैल्यू है, जो रेंज है आपका, डोमेन जो है df, वो कहां से कहां तक टाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और इसका जो रेंज जो है वो कहां तक टाई अप करेगा, वो टाइप करेगा -1 से +1 तक, ठीक है। ये आपका वैल्यू होगा, ठीक है, साइन का डोमेन और रेंज का। उसी तरीके से अगर हम बात करें cos x की, cos x का जो है डोमेन कहाँ तक बात करेगा, ठीक है, और रेंज कहाँ तक करेगा, ये इसको समझिए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा गौर से समझिए, ठीक है, कि अगर हम बात करें, ठीक है, रेंज की, तो रेंज आप देखिए 0 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो, आप थोड़ा गौर से, ठीक है, कि 0 से लेके आपको 180 के बीच में, 180 के बीच में इसकी वैल्यू जो है ना पॉजिटिव भी हो रही है, निगेटिव भी हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है, निगेटिव भी हो रही है। तो इसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। और नीचे में जब हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव दोनों होता है। तो इसका भी जो रेंज होगा वो
-1 से +1 के बीच में होगा, और इसका भी डोमेन जो होगा वो -∞ से +∞ तक होगा। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये याद रखना भी कि कॉस का जो है, कॉस एक्स का जो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट तो यहां से शुरू होता है अब, ठीक है ना। थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10x का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात है। 10 का वैल्यू क्या होता है, अगर हम चेंज करें sin थीटा बाई cos थीटा होता है। एक चीज होता है यहां पे समझने वाली बात है कि जब हम 10 का वैल्यू निकालते हैं तो तब निकालते हैं जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं रखना है, नहीं करना है, ध्यान रहे, नहीं होना चाहिए, तभी आप इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब एक यहाँ के कॉस बैठा है, तो कॉस 0 कब कब होता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर थीटा π/2 हो तो कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अगर कॉस थीटा की जगह पे 3π/2 हो, इसी तरीके से 5π/2 हो, ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन हो, तो इन सभी वैल्यू पे आपका जो है cos थीटा का वैल्यू 0 आएगा। और अगर ये वैल्यू यहां पे रख दिए तो जो tan थीटा का जो रेंज आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो रेंज नहीं निकल पाएगा, वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ के, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, का जो वैल्यू होगा tan थीटा का जो डोमेन आएगा इसका रियल नंबर ही आएगा, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट आप देख रहे हो गौर से, आप देखो ऑड मल्टीपल है ये, 5 1 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ऑड मल्टीपल का कोई भी एंगल यहाँ पर पड़ गया, बटा 2 पड़ गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या होगा, हमें एक्सेप्ट करके इसका जो है रेंज निकलेगा, ठीक है। n जो है हमारा इंटीजर होगा। अगर हमें ऑड निकला है तो अब यहाँ n का वैल्यू कुछ भी रखें तो ऑड नंबर आएगा, आप देखो गौर से, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रेंज होगा, सॉरी डोमेन होगा, और इसका रेंज जो होगा वो होगा -∞ से +∞, ठीक है, ये रेंज होगा इसका। छोड़ के जितना ही वैल्यू आएगा उसको हम माइनस कर देंगे अगर ओरिजिनल रियल नंबर में से, तो जो बचेगा वही आपका डोमेन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें fx cot x की, ठीक है, fx cot x की, तो इसका डोमेन क्या आएगा, समझिए गौर से, यहां पर होता है cos बाई sin थीटा, ठीक है, cos बाई sin थीटा। अब सेम चीज यहां रूल यहां भी लगेगा, हाँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि sin थीटा 0 कब होता है, sin थीटा 0 होता है, ठीक है, sin थीटा पाई 0 होता है, sin थीटा 2π 0 होता है, sin। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो cot थीटा का वैल्यू जो होता है इस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे बैठा है sin थीटा। अब sin थीटा को सोचना ये है कि कौन कौन से वैल्यू पे sin थीटा जो है 0 होता है। तो sin थीटा 0 होता है, पाई 0 होता है, 2π 0 होता है, यानी कि आप देख रहे हो कि n नंबर ऑफ पाई, n मल्टीपल ऑफ पाई जो है ना, हमारा जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है sin थीटा का। तो यहाँ पर जो इसका डोमेन हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा, सब रियल नंबर तो होगा, एक्सेप्ट वो जो n नंबर ऑफ n मल्टीपल ऑफ पाई हो, एक्सेप्ट वो n मल्टीपल ऑफ पाई हो। अब n की जगह पे आप कुछ भी रखोगे वही आएगा, यहाँ पे n जो है इंटीजर होगा, ठीक है, ये होगा। और इसका भी जो रेंज होगा, ठीक है ना, वो रेंज जो होगा वो -∞ से +∞ के बीच में होगा। आई होप सो कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर दूं ताकि मैं 2 और फंक्शंस के आपको जो है चीजें बता सकूं, ठीक है। आप इसको गौर से समझो, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप जो है, इसको जो है ना अपने कॉपी में नोट जरूर करना, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कैसे होता है, ठीक है। समझिए,
समझिए, ठीक है। एक चीज और समझिए यहाँ पे कि अगर बात हो fx sec x की तो कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, कॉस पे। कॉस डिनोमिनेटर में है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि जीरो कब कब नहीं होता है, जब कब कब होता है 2, 3π/2, 5π/2, तो सो ऑन। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से tan थीटा में हुआ था, इसका डोमेन जो टाई करेगा वो सब रियल नंबर तो होगा, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल कैसे लिखेंगे, n+1, 2n+1 जो होगा ये ऑड मल्टीपल होगा इंटू π/2, जहां पर n जो है इंटीजर होगा, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा, रेंज थोड़ा सा है, रेंज आप समझिएगा। रेंज जो फॉलो इसका जो टाई करेगा वो टाई अप करेगा -∞ से, ठीक है, -1 यूनियन +∞ से +1। ये ठीक है, ये आपका जो होगा रेंज होगा इसका, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे होता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक हमारा लास्ट जो बचा हुआ उसका भी देख लेते हैं। कौन बचा है, कॉसेक एक्स, जिसका वैल्यू डिपेंड करता है साइन पर। साइन कब जीरो नहीं होता है, कब जीरो होता है, 0, π, 2π, 3π, सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर भी डोमेन इसका जो रेंज टाई अप करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n मल्टीपल ऑफ पाई, जहां पर n जो है इंटीजर होगा, ठीक है। और इसका रेंज जो होगा सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, ठीक है। ये आपका रेंज हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है, आई होप सो कि आपको समझ में, आप इसको जो है उतार लीजिए अपनी कॉपी पे, ताकि आप हमेशा आगे एग्जामिनेशन में जब चीज़ पूछी जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। एक और टॉपिक है जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ 3.2 में, उसमें बहुत ज़्यादा यूज है। तो एक और टॉपिक है जिसको मैं अभी क्लियर करूँगा, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, एंगल्स की बात करेंगे, इसी क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर दूं, देन हम लोग फिर आगे वाला टॉपिक समझेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। समझिए, अगर हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था तो क्वाड्रेंट में चार क्वाड्रेंट हमने पढ़े थे, जहां पर हमने देखा था कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, ठीक है, यहाँ पे 270 होता है, देन अगेन यहाँ पे 360 होता है। अगर हम बात करें रेडियन में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 3π/2 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है 2π, ठीक है। ये चीज हमने रेडियन में पढ़ ली थी। लेकिन अगर हम एक चक्कर लगाएंगे तो 2π होगा, लेकिन अगर अगेन चक्कर लगाएंगे तो, ठीक है, अगेन चक्कर लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3π/2, ठीक है। फिर उसी तरीके से 5π/2, ठीक है, फिर उसी तरीके से 7π/2, सो ऑन। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π, ठीक है, 3π, इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5π/2, ठीक है, 7π/2, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से सो ऑन 4π, ठीक है, 6π, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप जैसा गौर से समझिएगा। एक चीज पढ़ा होगा आपने, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, या फिर साइन 90, या फिर आप इसको रेडियन में लिख दें, साइन π/2 - थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। मैं दोनों लिख के चलता हूँ, ठीक है, मैं दोनों लिख के चलता हूँ। उसी तरीके से कॉस 90 - थीटा या π/2 - थीटा क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है साइन थीटा, ठीक है, चेंज हो रहा है।
उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सॉरी cot थीटा। उसी तरीके से cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, आपका हो जाता है tan थीटा। उसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cosec थीटा। ठीक है, उसी तरीके से सेम तरीके से sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sec थीटा। आई होप सो कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले गौर से समझिए। 90 माइनस थीटा कहां पे आ रहा है, 90 माइनस थीटा कहां पे आएगा, इसी के बीच आएगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम। अगर हम यहां पे लिख दे सबको हटा के, ठीक है, सबको हटा के अगर मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे इसको हटा के ठीक है, इसको हटा के लिख दूं यहां पे पाई माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा का मतलब 180 पर नहीं आया है, 180 से थोड़ा सा कम इस वाले डायरेक्शन में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था यहां पर हर एक का पॉजिटिव वैल्यू आता है, जिसमें हमने देखा सब पॉजिटिव था। लेकिन जब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की, ये बात किस में जा रही है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पर इसका वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, लेकिन साइन नहीं, कॉस नहीं आएगा, साइन ही आएगा, साइन ही आएगा, कॉस नहीं आएगा। एक चीज यहां पे गौर करिएगा, जितना भी एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री के साथ बनेगा, ठीक है, या प्लस में, सॉरी माइनस में, सब माइनस में, ठीक है, तो आपका जो है ना वैल्यू जो है चेंज होगा। लेकिन अगर बात करेंगे 180 या 260 360 की, तो चेंज नहीं होगा। सेम तरीके से सिर्फ माइनस और प्लस चेंज होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉजिटिव होता था, यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो साइन और कॉसेक जो होगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी सब निगेटिव देगा। इसका π/2 पाई थीटा माइनस 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा, सेम होगा, वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम होता है। तो आप याद रखिएगा कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो दो चीजें चेंज हो, एक चीज ही चेंज होती है, वो है साइन, तो भी सिर्फ दो फंक्शन का, साइन का और कॉसेक का, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं माइनस में, ठीक है, और जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो आपको साइन कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा, वो भी सॉरी पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ठीक है। tan π/थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये भी निगेटिव में, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा या फिर ये पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये आपका पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है, मैंने दिखा भी था। दो को पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। समझ में आ रही है आपको। लेकिन ट्विस्टेड यहां पे है कि अगर आपको दिया रहे, ठीक है, अगर आपको दिया रहे पाई प्लस थीटा, तो आप देख रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में किस एक्सिस के करीब में है, वाई एक्सिस के करीब में है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो फंक्शन का साइन चेंज होगा, वो है tan और cot का।
वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम का सेम आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे पाई प्लस थीटा आ जाए तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा पाई प्लस थीटा टेन थीटा ही होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आप लिख लेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं मैं तो आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपको डेटा बता रखा है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को देख के हर एक चीज अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइन 0 डिग्री, तो आप बता देंगे 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू बता देंगे। उसी तरीके से 6 फंक्शन का बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो क्या इसका निकाल सकते हैं आप? इसका बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा गौर से देखिए, समझिए इसको कैसे बनाते हैं। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सिंपल सी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और ये किसके करीब में है? वाई एक्सिस के करीब में है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अगर ये साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के करीब में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो जरा सा गौर से, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो हमने आपको बताया है पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। थीटा कितना लिखा है? 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको पहले से पता है क्या होता है, 1/2, वो भी पॉजिटिव। लेकिन यहीं पे अगर आपको कॉस दिया रहता, कॉस 180 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा? कॉस 30 होगा माइनस में, यानी कि आपका वैल्यू जो होगा -1/2 होगा। समझ आ रही है? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस को छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है? आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस, आई होप सो कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको ये वीडियो, ये तरीका समझने का कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये चैप्टर का थ्योरी था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाया। अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे बनाता तो काफी वो भी वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता। अब जो मैं कल वीडियो दूंगा, ठीक है ना, उसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा दूंगा, ये सब चीजें नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको डाउट अभी भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सके और एक समय का वैल्यू उठा सके। क्योंकि आज के समय में अगर आप समय का वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट, समय का हर एक मिनट का वैल्यू उठाइए और उसका फायदा उठाइए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है आगे के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इतने देर क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच, वेरी मच। सो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।